बैनर बनाया गया। शास्त्री डाइज आफ्टर ए हार्ट अटैक। ताशकंद, 11 जनवरी। ताशकंद में आज रात 1:32 बजे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। पीटीआई की इस खबर में कहा गया, उनका पार्थिव शरीर आज सुबह वहां से विमान के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है। श्री शास्त्री ने रात 1:25 बजे सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद वो अचेत हो गए। 7 मिनट के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर के बाद रात में सोवियत संघ के प्रमुख अलेक्सी कोश्गिन ने भोज दिया था, जिसमें शास्त्री स्वस्थ और बेहतर लग रहे थे। उनके साथ दौरे पर गए मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने बताया, जब शास्त्री ने हार्ट अटैक की शिकायत की तो कुछ ही मिनट में भारतीय डॉक्टर वहां पहुंच गया था। इसके बाद एक रूसी डॉक्टर भी वहां आ गया। उसके बाद दोनों ने मिलकर काफी समय तक उन्हें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन हृदय ने जवाब देना बंद कर दिया था। इस समय सोवियत संघ के प्रमुख कोश्गिन उसी जगह हैं, जहां शास्त्री का देहांत हुआ। उनकी आंखों में आंसू हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन की खबर जो 11 जनवरी 66 के अंक में प्रकाशित हुई। अखबार ने मशीन रोककर अपने सिटी एडिशन में इस खबर को प्रकाशित किया था। इस खबर में नीचे एएफपी के हवाले से कहा गया, निधन की आधिकारिक पुष्टि यहां के स्थानीय समय के अनुसार रात 3 बजे की गई, जबकि आईएसटी के अनुसार रात 2 बजे। शास्त्री का पार्थिव शरीर विमान से सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंचेगा। रात्रि भोज के बाद उन्होंने आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर इस समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ उनका ये एक अच्छा समझौता हो गया। पाकिस्तान राष्ट्रपति अयूब ने इसके जवाब में कहा, अल्लाह सब कुछ सही कर देगा। इसी खबर में नई दिल्ली से पीटीआई के हवाले से एक खबर जोड़ी गई। राष्ट्रपति ने केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी है। ताशकंद में शास्त्री के निधन के बाद उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई। उस रात के बारे में साथ गए कुलदीप नैयर ने जो लिखा, उस यात्रा में जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर भी शास्त्री के साथ गए थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी में लिखा, उस रात न जाने क्यों मुझे शास्त्री की मौत का पूर्वाभास हो गया था। किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं शास्त्री की मौत का ही सपना देख रहा था। मैं हड़बड़ाकर उठा और दरवाजे की ओर भागा। बाहर कॉरिडोर में खड़ी एक महिला ने मुझे बताया, आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। मैंने झट कपड़े पहने और भारतीय अधिकारी के साथ कार में शास्त्री जहां ठहरे थे, उस पर चल पड़ा, जो कुछ ही दूर पर था। शास्त्री विशाल पलंग में निर्जीव पड़े थे। किताब में आगे लिखा, मुझे बरामदे में कोश्गिन खड़े दिखाई दिए। उन्होंने अपने हाथ खड़े करके शास्त्री के नहीं रहने का संकेत दिया। शास्त्री विशाल पलंग पर निर्जीव थे। पास ही कालीन पर बड़ी तरतीब से उनके स्लीपर पड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में पड़ी ड्रेसिंग टेबल पर एक थर्मस लुढ़का पड़ा था। ऐसा लगता था कि शास्त्री ने इसे खोलने की कोशिश की थी। कमरे में कोई घंटी नहीं थी। इस चुप को लेकर जब संसद में सरकार पर हमला किया गया था तो सरकार साफ झट बोल गई थी। वर्ष 1966 में ताशकंद समझौते के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, सोवियत संघ के प्रमुख अलेक्सी कोश्गिन के साथ भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। उनके घर से रात में क्या फोन आया था? रात में दिल्ली से उनके एक अन्य निजी सचिव वेंकटरमन का फोन आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि शास्त्री के घर के लोग खुश नहीं थे। उन्होंने ये भी बताया कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सुरेंद्र नाथ द्विवेदी और जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी ने हाजी पीर और टिथवाल से भारतीय सेनाओं को पीछे हटाने की आलोचना की थी। जब शास्त्री को ये बात रात में भोज से वापस लौटने के बाद बताई गई तो उन्होंने कहा कि विपक्ष तो समझौते की आलोचना करेगा ही। फिर भी शास्त्री सचमुच इन प्रतिक्रियाओं को लेकर काफी चिंतित थे। बेटी ने फोन पर क्या बातचीत की थी? नैयर की किताब के अनुसार रात करीब 11 बजे उनके सचिव जगन्नाथ सहाय ने शास्त्री से पूछा कि क्या वो अपने घर पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उनकी अपने परिवार से बात नहीं हो पाई थी।
शास्त्री ने पहले तो ना कहा, फिर इरादा बदलकर नंबर मिलाने के लिए कहा। ये भी हॉटलाइन थी, इसलिए नंबर तुरंत मिल गया। कोट: सबसे पहले शास्त्री की दामाद लियन सिंह से बात हुई। उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। इसके बाद शास्त्री की सबसे बड़ी और चहेती बेटी कुसुम फोन पर आई। शास्त्री ने उनसे पूछा, तुमको कैसा लगा? कुसुम ने जवाब दिया, बाबूजी हमें अच्छा नहीं लगा। शास्त्री ने अम्मा के बारे में पूछा, यानी शास्त्री जी की पत्नी ललिता जी के बारे में। तब कुसुम ने कहा, उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। इस पर शास्त्री जी ने उदास होकर अपने सहयोगियों से कहा, अगर घर वालों को अच्छा नहीं लगा तो बाहर वाले क्या कहेंगे? रात 1:20 बजे शास्त्री ने अपने सहायकों से कहा, डॉक्टर को बुलाओ। आनंद फानंद में जब तक भारतीय डॉक्टर चुप वहां पहुंचे, तब तक शास्त्री जी का निधन हो चुका था। उसके बाद रूसी डॉक्टर भी वहां आए। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। शास्त्री ने जब कुसुम